आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का 7 चैप्टर इंटीग्रल्स का पार्ट 20। तो बच्चों इससे पहले इसमें जब जो भी पार्ट है वो आपने देखे अच्छी तरह से देखे। हमने 7.1 से लेके सभी सॉल्यूशन है। मिसलिनियस को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ बच्चों देखिए मैंने मिसलिनियस को बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 40 से ऊपर है, 42 लेवल अबाउट है, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो के पार्ट 18, 19 है, आज लास्ट 20 है। तो लास्ट के सॉल्यूशनों को डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले सॉल्यूशनों को 25 से लेके 25 क्वेश्चन ये हुआ। तो इन सॉल्यूशनों को डिस्कस करेंगे। जो अच्छे सॉल्यूशन है, जो टिपिकल टाइप के बड़े सॉल्यूशन है, उनको डिस्कस करेंगे। और जो है पीछे जितने वीडियोस हैं उनको देखें अच्छी तरह से और उनको सॉल्यूशन लगाएं, प्रैक्टिस करें। और देखिए 24 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने। यहाँ इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए इसको इवेल्युएट करना है, तो इसका प्रोसेस देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन में। ये वैल्यू दी है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई e टू द पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx। देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को सिंपलीफाई करें तो i बराबर ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 माइनस sin की वैल्यू यानी 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 लगा दें। और नीचे भी देखिए इसी टाइप से 1 माइनस cos की ऐसी वैल्यू जिसमें 1 एलिमेंट हो जाए तो 1 माइनस 2 और ये प्लस रहेगा sin स्क्वायर x अपॉन 2। इस तरह से देखिए तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू दैट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू देखिए कट जाएगी। यहां पे वैल्यू देगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई e पावर x। और ब्रैकेट में देखिए इसको दोनों को इस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 एक और 1 के साथ अलग अलग कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 और एक बार इसके साथ माइनस 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 और ये नीचे वैल्यू 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 देखिए dx। इस तरह से अलग अलग कर लिया। यहां वैल्यू देखिए 2 से 2 कट रही है और ये स्क्वायर से इसकी है पावर ऊपर वाली साइन वैल्यू कट रही है। तो i बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 e पावर x। और ब्रैकेट में देखिए ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 और ये cot स्क्वायर x अपॉन 2 ऐसे सॉरी cos स्क्वायर x अपॉन 2 1 अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन 2 यानी cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये वैल्यू हो गई माइनस दिस वैल्यू ये मिलेगी कि cos अपॉन sin यानी cot x अपॉन 2 और ये dx की वैल्यू आएगी देखिए। और यहां पे ये जो होगा i इज इक्वल टू इनको अलग अलग पहले देखिए ये 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई cos स्क्वायर x अपॉन 2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई e टू द पावर x cot x अपॉन 2 dx। यहाँ पे dx होगा इसके साथ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब ये हो जाएगा i 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई e टू द पावर x cos sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx। कैसे होता है इसमें जो है ये पार्ट लगा लेंगे तो इसको जो हम cot x को अगर फर्स्ट पार्ट ले लेते और ये x को सेकंड पार्ट ले लेते तो इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस देखिए फर्स्ट एलिमेंट यानी cot x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एलिमेंट और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये वैल्यू जो है बाई पार्ट लगा दी। देखिए इसको फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे कर इसको इंटीग्रेट करें बाद वाले को ये जब i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx e की पावर x भी है ये e की पावर x भी है। और यहां पे देखिए माइनस इसका जो है माइनस करेंगे तो ये बाहर आ गया वैल्यू। इसका इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x हो जाएगा यानी माइनस ये होगा माइनस cot x अपॉन 2 e की पावर x और ये इंटीग्रेट हो गया तो इसमें लिमिट लग जाएगी इस वैल्यू और ये माइनस और माइनस ही प्लस हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे देखिए cot x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस के cos स्क्वायर x अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन 2 और e की पावर x का e की पावर x रहेगा e की पावर x।
दिस वैल्यू, यानी आई बराबर आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 टू पाई e की पावर x cosec स्क्वायर x अपॉन 2 dx, और यहां से देखिए ये वैल्यू देखिए माइनस आ रही है, माइनस आगे ले लिया, माइनस दिस वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ये पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन ये आ था पाई अपॉन 2 टू पाई और cosec स्क्वायर x अपॉन 2 और 1/2 देखिए बाहर आ गया और e की पावर x dx, और दिस वैल्यू माइनस cot x अपॉन 2 e की पावर x का पाई अपॉन 2 और ये पाई, ये वैल्यू देखिए सेम है, कटेगी वैल्यू सेम वैल्यू आ रही है, देखिए 1/2 पाई अपॉन 2 टू पाई e की पावर x cosec स्क्वायर x अपॉन 2 dx, और ये देखिए माइनस के यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस 1/2 पाई अपॉन 2 cosec स्क्वायर x अपॉन 2 dx, ये कट गया, ये वैल्यू बचेगी, यानी i इज इक्वल टू आ गया माइनस और ये cot x अपॉन 2 e की पावर x और ये पाई अपॉन 2, देखिए तो ये वैल्यू आ गई, इसमें लगा दें इसकी वैल्यू को, तो पाई अपने लगा दें, तो ये e की पावर देखिए पाई और पाई अपॉन 2 और माइनस ये लगा दें, तो ये e की पावर पाई अपॉन 2 माइनस e की पावर 2 और cot पाई अपॉन 4, ये वैल्यू देखिए ये जगह माइनस, और ये वैल्यू देखिए 0, देखिए 90 cot 90 जो है 0 होता है, और माइनस e की पावर पाई अपॉन 2 इंटू cos 45 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये e की पावर पाई अपॉन 2 जो आएगा ये इसका सॉल्यूशन आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर पाई अपॉन 2, इस तरह का सॉल्यूशन है। तो बस करना है क्या, यहाँ पे इसको एलिमेंट करें, पहले आइडेंटिटी लगाएं साइन cos की, एलिमेंट लगा आइडेंटिटी लगा के सिंपलीफाई करें e की पावर x के फॉर्म में, तो ये वैल्यू इसको छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू कट जाएगी, जो बचेगा उसकी लिमिट लगा के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 28 क्वेश्चन ये हो यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सॉल्यूशन में ये गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, ये गिवन है, और ये sin x प्लस cos x अपॉन यहाँ पे अंडर रूट में देखिए sin 2x इसमें sin 2 में 1 ऐड कर दिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वैल्यू देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 sin x प्लस cos x अपॉन, और यहां पे देखिए अंडर रूट में 1 माइनस अगर कॉमन ले ले, देखिए इन दोनों में कॉमन ले ले माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस sin 2x, इस तरह से कर सकते हैं 1 आगे लेके, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस sin 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू लेगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई और पाई अपॉन 3 और ये sin x प्लस cos x अपॉन रूट में 1 माइनस, देखिए इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसमें ब्रैकेट में इसकी जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ऐसे लगा सकते हैं, और माइनस 2 sin x cos x इसकी वैल्यू लगा देंगे, इसकी वैल्यू ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, और ये आएगा sin x और प्लस cos x अपॉन रूट में ये आ जाएगा 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx, ये आ गई, ये देखिए अब इसमें यहां पे इसको t मान लेंगे, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x और ये माइनस माइनस प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, देखिए आप ये वैल्यू हो जाएगी, आप ये वैल्यू t मानेंगे तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी, तो यहां लिमिट चेंज करेंगे when x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, तब t बराबर देखिए क्या होगा, x की जगह पाई अपॉन 6 लगा देंगे तो हो जाएगा sin पाई अपॉन 6 और माइनस cos पाई अपॉन 6, तो t की वैल्यू जो आएगी sin पाई अपॉन 6 यानी 1/2 माइनस इसकी वैल्यू रूट 3/2, यानी t की वैल्यू जो आ गई, और ये आ गई 1 माइनस रूट 3, देखिए ये वैल्यू आ गई ये t की। अब इसके लिए ले करेंगे दिया जाएगा when x is equal to पाई अपॉन 3, तो t बराबर देखिए क्या आएगा, जब पाई अपॉन 3 लेंगे तो t लेंगे sin
5/3 माइनस कॉस 5/3, टी की वैल्यू आ गई 5/3 यानी √3/2 माइनस 1/2, यानी टी की वैल्यू आ गई 2√3 माइनस 1, ये आ जाएगी टी की वैल्यू। तो लिमिट चेंज हो गई, तो यानी इसको बोल सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लें, ये लगा सकते हैं माइनस √3 माइनस 1/2, इस तरह से लगा सकते हैं। और ये आ गया √3 माइनस 1/2, एक ही टाइप है, √3 को आगे ले लिया और ये वैल्यू जाएगी, देखिए ये वैल्यू होगी dt और नीचे आ जाएगा t, यानी ये dt अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, देखिए 1 माइनस इसको t माना है टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, यानी ये आ गया i बराबर, यहां पे देखिए आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, व्हेन f mod t इज इक्वल टू, अगर f t देखिए आ रहा है यहाँ पे, अगर t की वैल्यू माइनस लगा दे, देखिए t की वैल्यू अगर माइनस लगा दे तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी f माइनस t जो है f t के इक्वल हो रहा है, उस कंडीशन में आइडेंटिटी लगेगी, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2, इस तरह से, यानी जब ये f माइनस t अगर f t के इक्वल है तो ये जो है, क्योंकि देखिए सेम वैल्यू माइनस प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये 0 दिस वैल्यू, और ये जाएगा dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, यानी i बराबर हो गया 2, और ये जो है साइन, ये जो है साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू है तो जरा साइन इनवर्स t, ये आइडेंटिटी होगी और इसकी जो है लिमिट लग जाएगी √3 माइनस 1/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t की वैल्यू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगी और यहाँ पे इसकी लिमिट लगा देंगे, देखिए तो i बराबर रहेगा 2 और ये जगह साइन t की जगह इनवर्स √3 माइनस 1/2 और 0 तो ये जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 हो जाएगा पूरी वैल्यू, तो यानी i बराबर आ गया 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, तो ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन आएगा, इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बस यहाँ पे कन्वर्ट करें इसको, पहले वैल्यू कुछ ऐसे लाए ताकि इसको हम dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, तो यहाँ पे 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके एक आइडेंटिटी बना ली और ये t मान लिया, तो ये वैल्यू जाएगी, इस तरह से कन्वर्ट आएगी। और लिमिट देखिए, जब कुछ t माना तो लिमिट भी चेंज होगी, डेफिनेट इंटीग्रल्स में ध्यान रखना है बच्चों, लिमिट चेंज होगी, अगर कुछ हमने एलिमेंट किया, सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग में फिर करके, और ये साइन इनवर्स की वैल्यू आएगी और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकल आएगा, इस तरह से करेंगे। बस दूसरा मतलब ये हो है, देखिए 0 to π/2 sin 2x tan inverse x sin x dx, यहाँ पे सॉल्यूशन में we given I is equal to integration of 0 to π/2 और ये sin 2x को 2 sin x cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं ये, और ये हो जाएगा tan इनवर्स sin x dx, देखिए ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, देखिए ये वैल्यू आ गई। यहां पे अब साइन अगर ले लेते लेट sin x को t ले ले, तो ये वैल्यू लेगी i बराबर 2, देखिए यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया तो जाएगा cos x dx बराबर आएगा dt, देखिए अभी हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो अब ये लिमिट चेंज होगी, तो वे x इज इक्वल टू 0 पे, देखिए x 0 पे तो साइन ये जो रहेगा t बराबर आएगा साइन 0 यानी t बराबर रहेगा 0, और व्हेन x बराबर जो है वो x बराबर π/2 है तो t बराबर हो जाएगा साइन π/2 यानी t बराबर आएगा 1, ये लिमिट चेंज हो गई तो यानी i बराबर आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और इसके देखिए यहाँ पे t मान लिया तो t इंटू ये dt हो जाएगा cos x dx, ये dt हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t dt, देखिए आ जाएगा। इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड एलिमेंट ले लें और ये बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जाएगा i बराबर 2 और इंटीग्रेट किया फर्स्ट एलिमेंट यानी tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t dt और ये dt दिस वैल्यू, और ये लिमिट लगा दी बाद में तो i बराबर आ गया 2 और ये आ जाएगा वैल्यू देखिए tan इनवर्स t और ये आ जाएगा t स्क्वायर 2, ये वैल्यू आ गई देखिए, और यहाँ पे इसकी देखिए लिमिट लग जाएगी 0 to 1 और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू यानी 1/1 प्लस t स्क्वायर ये आएगा, और इसको हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2,
dt, ये वैल्यू आ गई। ये आ गया I इज इक्वल टू, इसका 2 बाहर आ रहा है तो ये 2 ऊपर जाएगा, यानी बचेगा ये tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर 0 to 1 देखिए, और यहाँ पे 0 से 1 था, और माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 अगर लेंगे तो ये जो है, ये जो है 2 से 2 कट रहा है, देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो ये वैल्यू जो आएगी माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, देखिए आ गया। यहां पे इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, तो आई बराबर आ गया, तो एक बार 1 लगा दिया तो tan इनवर्स 1 और इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स 0 इस वैल्यू, और माइनस यहां पे देखिए इंटीग्रेशन इसमें टी स्क्वायर प्लस 1 करें माइनस 1 करें अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, देखिए इस तरह से अलग अलग ब्रेक कर ले, तो ये वैल्यू जो आएगी आगे वाली वैल्यू आई इज इक्वल टू, और ये आगे देखिए इसमें लगा दे तो ये आएगा 1 ये π/4 लगा सकते हैं, tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 10 π/4, और ये वैल्यू 0 हो गई है, छोड़ दिए इसको, माइनस यहां पे देखिए इसको अलग अलग करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ये से ये कट जाएगा और ये बचेगा माइनस के, माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt आ जाएगा, तो ये 0 to 1 लिमिट 0 to 1, ये आ गया I इज इक्वल टू 1 हो गया, ये π/4 बचेगा, ये कट गया π/4 माइनस इसका आ गया t, और ये 0 to 1, और ये प्लस इसका जो रहेगा tan इनवर्स t, और ये 0 to 1 ये वैल्यू आ गई, यानी I बराबर गया π/4 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 0, ये तो 1 माइनस 0 और ये प्लस इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, यानी I बराबर आ गया π/4 माइनस 1 और यहां से 0 है, ये तो ये आ गया, इसकी जगह फिर लगा देंगे देखिए tan इनवर्स 10 π/4 माइनस 0, और ये I बराबर आ गया π/4 माइनस 1 और प्लस ये फिर π/4 आ गया, देखिए यानी I जो आ गया तो वैल्यू की, यानी बराबर आ गया π/2 माइनस 1, तो ये आएगा इस तरह ऐड जाएगी π/4 तो ये π/2 माइनस 1, तो इस तरह से करना है बस। यहाँ पे पहले इसको ब्रेक sin 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं और sin x को t ले ले, अब t ले लिया तो फिर जो है लिमिट चेंज जाएगी, लिमिट चेंज के बाई पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके और लिमिट लगा के सॉल्यूशन निकालना है, इस तरह से करेंगे। तो देखिए 34th क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ प्रूव करना है, देखिए प्रूव द फॉलोइंग, दिस इज योर दिस वैल्यू, ये प्रूव करना है, देखिए लेफ्ट की जो राइट प्रूव करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन में LHS लेंगे, LHS वैल्यू यानी I इज बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 to 3 ये दिया हुआ dx अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1, देखिए वैल्यू दी है, इसको बाई पार्ट से कर सकते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1, इसको ये पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्यूशन करेंगे तो ये a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन दिस वैल्यू यानी x प्लस 1, देखिए इस तरह से, और ये आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया सबका x स्क्वायर x प्लस 1, देखिए तो ये x यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1, और ये यहां से आ जाएगा तो ये जाएगा प्लस के b x प्लस 1 और ये प्लस c x स्क्वायर, ये वैल्यू देखिए कट गई, यानी 1 बराबर हो गया दिस वैल्यू b x प्लस 1 और c जो है एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे ले लेते हैं, नेट एक्स बराबर 0 लगा दें तो ये 1 बराबर, देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, देखिए ये 0 हो गई, यानी बचेगा यहाँ से ये 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे, ये a लिख लगा सकते हैं 0 ब्रैकेट 0 प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट 0 प्लस 1 प्लस c इंटू 0, तो यानी 1 बराबर आ गया, a का मान से मल्टीप्लाई करके a और एक b आ रहा है प्लस b, तो एक कितनी आ रही है, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 ले लें एक बार, देखिए x बराबर माइनस 1 ले लें, ये देगा 1 बराबर a माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे आ गया ये, और सर ये तो पूरी 0 हो जाएगी, यानी b वैल्यू 0 आ रही है, देखिए पूरी वैल्यू 0 होगी ना, एक साथ मल्टीप्लाई हो 0, यानी b बराबर आ रहा है
b इज इक्वल टू आ रहा है, b इज इक्वल टू 1 आ रहा है। देखिए अब एक बार -1 ले ले तो देखिए यहाँ पे आएगा प्लस b ब्रैकेट में -1 प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर। देखिए ये जाएगा 1 इज इक्वल टू ये -1 देखिए माइनस a और इंटू 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो रहा है। देखिए ये भी 0 हो रहा है तो ये c बचेगा, यानी वैल्यू जाएगी c बराबर 1 आएगी, यानी c इज इक्वल टू 1 आ गया। b और c जो है 1 1 आ गए, दोनों वैल्यू को इसमें लगा दे। अगर आप देखिए एक वैल्यू निकालिए तो इसकी वैल्यू पुट कर दे, b आ गया 1 और c आ गया 1। तो ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें यहां ले ले x स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए तो यहां पे हो जाएगा 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां पे आ रहा है a और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये आ रहा है प्लस c। अब c की वैल्यू लगा दे तो a बराबर आ जाएगा यानी c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इसमें आप पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन देखिए, यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 और इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे -1। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में -1 अपॉन x और प्लस यहाँ पे देखिए b की जगह 1 आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इस तरह से देखिए a b c की वैल्यू जो आ गई इनको अलग अलग करने तो i बराबर 1 to 3 -1 अपॉन x dx। देखिए ये और प्लस 1 to 3 तो जगह x की पावर -2 dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 to 3। इस तरह से अलग अलग इंटीग्रेट करें ये जगह i इज इक्वल टू माइनस ये जो जाएगा log x, ये आगे एक वैल्यू देखिए और प्लस ये जाएगा x स्क्वायर इंटीग्रेट करें तो x बार -1 यानी -1 अपॉन -1 ये 1 to 3 और ये प्लस आ जाएगा log x प्लस 1 और ये 1 to 3। देखिए इस टाइप से ये आ गया i इज इक्वल टू माइनस इसमें 3 लगा दें तो हो जाएगा log 3 और ये माइनस माइनस प्लस के log 1। देखिए आगे और यहां देखिए -1 ये आगे वहां और ये ब्रैकेट में आ जाएगा -3 यानी 1/3। देखिए 1/x हो जाएगा तो 1/3 और ये -1 ये आ गया और प्लस ये log यानी 3 + 1 यानी log 4 माइनस log 1। देखिए ये आई बराबर है माइनस log 3 और यहां पे देखिए ये आ रहा है log, ये देखिए इसका आ गया -1 ये वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 माइनस इसमें एलसीएम ले ले देखिए तो 3 और ये आ जाएगा माइनस के 2 दिस वैल्यू देखिए और यहां पे आ गया प्लस के log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 -0 ये आ गया i इज इक्वल टू माइनस log 3 और ये आ जाएगा प्लस के 2/3। देखिए माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा प्लस 2 log 2 ये आ गया i इज इक्वल टू 2/3। ये देखिए और ये इसके साथ चला जाएगा यानी प्लस के log 2 की पावर 2 माइनस log 3। हमें प्रूव करना है log 2/3। देखिए वैल्यू प्रूव करिए log 2 यहाँ पे 4 आ रहा है और ये जो है 1 + 2 सॉरी यहाँ 1 + यानी 2 हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से ये आ रहा है ये log 0 नहीं होगा यहाँ पे log 2 होगा माइनस log 2 log 2 में 1 log 2 माइनस करेंगे log 2 तो ये जो है माइनस हो जाएगा ये जाएगा सिंगल log 2 बचेगा और ये i बराबर आएगा 2/3 और log m - n यानी प्लस के log 2/3 तो ये जो जाएगा 2 रहेगा RHS। यहाँ पे देखिए 1 लगाना था, एक बार 3 लगा तो 4 आ गया, एक बार 1 लगाया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे इसको। तो बस करने के लिए प्रूफ करना है यहाँ पे वैल्यू देखिए और ये पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट किए एबीसी की वैल्यू निकाल के अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट लगा के राइट साइड प्रूफ हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन और यहाँ पे इसमें सॉल्व करना है एलएचएस वैल्यू ले लेते हैं। ये जगह i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to i/4 to 10 qx dx। देखिए तो 2 मान लीजिए i/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to i/4 10 क्यूब को हमने कन्वर्ट कर दिया 10² x into 10x के फॉर्म में dx। देखिए तो ये आएगा i = 2
0 to पाई अपॉन 4 और ये 10 को 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये 10x dx इस तरह से देखिए। अब 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 4 sec स्क्वायर एक्स 10x माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10x dx। देखिए दोनों को अलग अलग कर लें तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 4 10x sec स्क्वायर एक्स dx ये कर सकते हैं और माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4 10x dx इस तरह से कर सकते हैं। अब ये i बराबर इसको ले लें 2i1 और ये माइनस 2 i2 ये इस तरह से हमने i1 ले लिया और i2 ले लिया, एक एक करके लेते हैं तो i1 को ले लेंगे तो i1 बराबर देखिए क्या आएगा, i1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 4 10x sec स्क्वायर एक्स dx। देखिए इसमें मान लेते हैं अगर लेट 10x को अगर t ले लें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। देखिए अब ये कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगी तो ये व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखिए x बराबर 0 होगा तो ये t बराबर हो जाएगा 10 0 यानी t बराबर 0 हो जाएगा। व्हेन x बराबर पाई अपॉन 4 तो t बराबर हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4 यानी t बराबर आ जाएगा 1। ये देखिए लिमिट चेंज हो रही है इसकी, तो ये सॉल्यूशन जो आएगा i1 बराबर 0 टू, अब देखिए लिमिट होगी 0 से 1 होगी, देखिए 0 से 1 होगी लिमिट और ये वैल्यू जाएगी t मानी हुई t dt आ गया। देखिए ये i1 बराबर आ गया, ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to 1 यानी i1 की वैल्यू जो आ गई 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 यानी i1 जो आ गया 1 अपॉन 2 आ गया, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 2 हो सकते हैं। सेकंड अब i2 को ले ले, i2 की वैल्यू आ गई, देखिए i2 ले ले, i2 देखिए जो ये है ये वैल्यू i2 है तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 4 10x dx और ये जगह i2 बराबर 10x का इंटीग्रेशन, 10x का होता है माइनस log cos x ये होता है। देखिए तो ये वैल्यू जो है माइनस बाहर ले लें और ये इसकी लिमिट 0 to पाई अपॉन 4 देखिए ये यानी i2 बराबर गया माइनस ये log cos पाई अपॉन 4 माइनस log cos 0 ये आ गया i2 इज इक्वल टू माइनस log 1 अपॉन 2 देखिए आ गया और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा log cos 0 जो होता है 1 होता है ये, यानी i2 की वैल्यू जो आ गई ये हो जाएगा देखिए माइनस ये 0 की वैल्यू और इसको ले सकते हैं माइनस के log और ये पावर में इसको ऊपर लेने अगर ये तो 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 होता है यानी i2 जो वैल्यू आ गई माइनस में प्लस रहेगी यानी 1 अपॉन 2 log 2 हो गई। ये आ गया हमारा थर्ड वैल्यू। देखिए अब ये दोनों पुट कर देंगे पुटिंग सेकंड इनटू थर्ड इन फर्स्ट तो i की वैल्यू क्या आ गई, देखिए i1 आ गया i2 आ गया तो i पे लगा देंगे हमें y बराबर 2i1 माइनस 2 i2 था यहाँ पे देखिए p हो गया i इज इक्वल टू 2 इंटू i1 आ गया हमारा 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू i2 जो आ गया i2 भी आ गया हमारा ये वैल्यू 1 अपॉन 2 log 2 ये 2 से 2 कट रहा है, देखिए ये भी 2 से 2 कट रहा है यानी i बराबर गया यहां से 1 माइनस log 2 ये पुट करना है कि 1 माइनस log 2 तो 1 माइनस log 2 आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा RHS प्रूव। इस तरह से करना है।